रोहतक के लोगों को अब इस बात का पूर्ण रूप से एहसास हो गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड पार्टी जो है वो पूरी तरह से भाजपा के साथ मिलकर के काम कर रही है। केवल इस चुनाव के बाद नहीं, ये पहला मौका नहीं है कि हुड्डा ने भाजपा की मदद की। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं ताकि आप भी हुड्डा से जब मिलो, उसके लड़के से मिलो, तो आप उनसे पूछ सकते हो। मैं अपोजिशन लीडर था, भाजपा की पहली सरकार बनी थी और भाजपा की सरकार बनने के बाद राज्यसभा का चुनाव आया। उस राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से मेरे पास एक संदेश आया कि आप और हम मिलकर के अगर किसी तीसरे ऐसे व्यक्ति को इंडिपेंडेंट खड़ा कर लें जिसपे आप भी सहमत हो जाए और हम भी सहमत हो जाए, तो ये सीट भाजपा के खाते में नहीं जाएगी, फिर हम दोनों के खाते में आ जाएगी। मैंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं एक बार चौटाला साहब से इस बारे में बात करना चाहूँगा। मैंने चौटाला साहब से जब बात करी, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर कोई ऐसे बीच के साथी का नाम आता है तो अपने को कोई आपत्ति नहीं है। 2-3 नाम आए हमारे पास, आखिर आर के आनंद के नाम के ऊपर सहमति बड़ी, नाम कांग्रेस की तरफ से आया और सहमति होगी, तय हो गया कि आर के आनंद इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ाएंगे, हमारा साझा उम्मीदवार। उस चुनाव में जो पूरा गेम हुआ वो समझने की जरूरत है। उस चुनाव में बीजेपी ने अपने वोट डाल दिए, हमने अपने वोट डाल दिए। बीजेपी का एक एमएलए रुक गया, उसने वोट नहीं डाला। कांग्रेस के लोग करनाल में रुके कुलदीप शर्मा के घर, और ये लास्ट मिनट पर पहुंचे। एक इंडिपेंडेंट था जयप्रकाश, उसने भी अपना वोट कास्ट नहीं किया, वो कहीं कांग्रेस वालों के साथ है। जैसे ही कांग्रेस के लोग पहुंचे तो असीम गोयल जो एमएलए था बीजेपी का, वो वोट कास्ट करने गया। जो अंदर पेन पड़ा था उससे अपना वोट तो टिक कर दिया और पेन उठा करके अपनी जेब में डाल दिया। उस पेन की जगह दूसरा पेन छोड़ दिया, उसी तरह का बिल। बड़ी साजिश थी। उसकी इंक जो थी वो बदली हुई थी। उसके बाद कांग्रेस के लोगों ने आकर के अपने वोट डालने शुरू कर दिए। जब 13 लोगों के वोट डल गए तो 14वें नंबर के ऊपर जयप्रकाश आया वोट डालने। उसने आकर के अपना वोट डाला, उसने ओरिजिनल पेन से टिक कर दिया बीजेपी, क्योंकि वो बीजेपी की मदद कर रहा था। और जो वहां पे डुप्लीकेट पेन पड़ा था वो उठा लिया, वो जेब में डाल लिया, ओरिजिनल वहां छोड़ दिया। फिर उससे टिक हुए। लास्ट के 3 वोट जो थे कांग्रेस के, वो आर के आनंद को मिली। गिनती होगी, जो प्रिजाइडिंग अफसर था उसने ये कह दिया कि आर के आनंद के पक्ष में इतने वोट हैं, बीजेपी के पक्ष में इतने। आर के आनंद और वीरेंद्र सिंह दोनों को डिक्लेयर कर दिया कि ये दोनों मेंबर बन गए। यहाँ गिनती हो रही है, वीरेंद्र सिंह और सुभाष चंद्रा और आर के आनंद जो है वो दूर बैठे हैं। दूर बैठा बैठा चंद्रा ये कहता है कि मुझे शक है पेन कहीं शाही इसमें गड़बड़ है। इतनी दूर बैठे व्यक्ति को कैसे पता चला जब गिनने वाले को पता नहीं था? तो मैं अंदर था उस वक्त, मैंने कहा इसका मतलब कोई खेल हो गया। तो वो हंसा जोर से, हंस के कहने लगा खेल तो होना ही था। और बाद में फिर नीचे टॉर्च लगा करके उस शाही की पहचान करी गई बकायदा। तो और फिर वो करके पहचान 13 वोट कैंसिल हुए कांग्रेस। हुड्डा उसमें अंदर उस चुनाव में अपना वोट कास्ट नहीं करके खाली छोड़ के आया बैलेट पेपर, जबकि कांग्रेस की हिदायत थी कि आपने आर के आनंद के पक्ष में वोट डालना।
ये खेल उसने बीजेपी के साथ तब से शुरू कर दिया था और इस तरह से बीजेपी की शरेआम मदद करी थी। उसके बाद अपने लड़के को राज्यसभा का मेंबर बनाने के लिए फिर हाथ मिलाया बीजेपी। उस वक्त शैलजा का नाम चल रहा था। जब तक शैलजा का नाम चल रहा था तब तक तो बीजेपी वाले कह रहे थे हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे। मुख्यमंत्री मेरे से बात कर रहा था, अभय जी आप हमें वोट कास्ट करना, हम इंडिपेंडेंट खड़ा करना चाहेंगे। हुड्डा मेरे से तब तक जिक्र नहीं किया था जब तक शैलजा का चर्चा था। जैसे हुड्डा के बेटे की टिकट क्लियर हुई, हुड्डा ने सीधा मुझे फोन किया, जयप्रकाश के फोन से फोन आया कि आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप दीपेंद्र को चुनाव लड़ा रहे हैं, पार्टी ने फैसला किया है, आप हमें वोट दोगे। मैं बोले भी बिल्कुल सोचूंगा, कोई आपने वोट मांगा है तो इस बात पर जरूर विचार करूंगा। फिर उसके सामने बीजेपी ने किसी को खड़ा नहीं किया, जबकि शैलजा के 7-8 एमएलए रुष्ट थे उस वक्त, जो सरेआम कह रहे थे कि हम दीपेंद्र को वोट नहीं देंगे। इसलिए बीजेपी पे उसने प्रेशर डाल करके कि भी आप किसी को खड़ा ही मत करो ताकि राज्यसभा चला जाए। वो इस तरह से राज्यसभा में गया। तीसरा, फिर अब जब चुनाव हुआ था जिसमें किरण चौधरी पे उंगली उठाई, उस चुनाव में अपने बेटे के लिए वोट मांग सकता था तो उसके लिए क्यों नहीं मांगा मेरे से। फिर कहीं ना कहीं हमें टारगेट कर रहा था, वोट मांगा नहीं और टारगेट कर रहा था कि आप तो बीजेपी के एजेंट हो, आप तो बीजेपी के साथ जा रहे हो। उनसे ये पूछने वाला हो हम कांग्रेस के साथ कब थे। ये फैसला हमने करना है, हमने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देना है, इंडिपेंडेंट को देना है, कांग्रेस को देना है। वो मेरा फैसला कैसे कर सकता है। खुद मिला हुआ है और टारगेट हमें करने की कोशिश करता है। सत्य, सटीक, बेबाक।